घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के पास एक सुंदर सा बगीचा था जहां तरह तरह के फलदार पेड़ लगे थे, आम, अमरूद, केला और जामुन। उस बगीचे की रखवाली एक बूढ़ा माली करता था। उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू बहुत ही सतर्क और ईमानदार कुत्ता था। वो दिन रात बगीचे की रखवाली करता और किसी भी जानवर को अंदर घुसने नहीं देता। गांव के लोग शेरू की वफादारी की मिसाल देते थे। उसी बगीचे के पास एक घना जंगल था जहां एक चतुर खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत तेज दिमाग वाला और चालाक था। उसे बगीचे के मीठे फलों की खुशबू अक्सर अपनी ओर खींचती थी, लेकिन शेरू के डर से वो कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन चिंटू ने सोचा, अगर मैं अपनी चतुराई का इस्तेमाल करूं तो आसानी से बगीचे के फल खा सकता हूं। मुझे बस उस कुत्ते को किसी तरह चकमा देना होगा। अगले दिन चिंटू धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि शेरू पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और हर तरफ नजर रख रहा था। चिंटू ने सोचा, अगर मैं सीधे जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। वो पास के झाड़ियों में छिप गया और जोर जोर से रोने लगा। शेरू ने आवाज सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा। कौन है? कौन रो रहा है? चिंटू ने दुखी आवाज में कहा, भैया, मैं रास्ता भटक गया हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शेरू का दिल पसीज गया। वो स्वभाव से दयालु भी था। उसने कहा, तुम अंदर मत आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूं। शेरू अंदर गया और कुछ फल लेकर आया। चिंटू ने खुशी खुशी फल खाए, लेकिन उसका लालच बढ़ गया। अब चिंटू रोज कोई न कोई बहाना बनाकर शेरू से फल लेने लगा। कभी वो बीमार होने का नाटक करता, कभी भूखा होने का। कुछ दिन बाद शेरू को शक होने लगा, यह खरगोश रोज क्यों आता है? कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? एक दिन शेरू ने तय किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। अगले दिन चिंटू फिर आया और बोला, भैया, आज तो मैं बहुत कमजोर हूँ, चल भी नहीं पा रहा। शेरू ने इस बार कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन इस बार शेरू फल लेने नहीं गया। वो चुपके से झाड़ियों के पीछे छिप गया और चिंटू पर नजर रखने लगा। जैसे ही शेरू छिपा, चिंटू उछलकर खड़ा हो गया और बोला, आज तो मैं खुद अंदर जाकर मजे से फल खाऊंगा। यह सुनकर शेरू को सब समझ आ गया। सामना जैसे ही चिंटू बगीचे में घुसा, शेरू तेजी से उसके सामने आ गया। तो ये है तुम्हारी चालाकी? शेरू ने गुस्से में कहा। चिंटू डर गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। भैया, गलती हो गई। मैं तो बस देखना चाहता था कि आप कितने सतर्क हैं। शेरू बोला, झूठ बोलना बंद करो, तुमने मेरी दया का फायदा उठाया है। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत किया। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेरू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब से तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा। चिंटू ने वादा किया कि वो अब कभी चोरी नहीं करेगा। इसके बाद चिंटू रोज बगीचे के बाहर रहता और शेरू की मदद करता। वो किसी भी अनजान जानवर को आते देख तुरंत शेरू को खबर देता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब शेरू कभी कभी खुद ही चिंटू को फल दे देता था। गांव के लोग यह देखकर खुश थे कि अब बगीचे की सुरक्षा और भी मजबूत हो गई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और झूठ से कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। और सबसे जरूरी बात, अगर हम अपनी गलती मान लें और सुधार करें तो हमें दूसरा मौका जरूर मिलता है।